Friends, welcome to our study channel उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 19 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो चलते हैं सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में भारत किस पायदान पर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर काबिज रहा है। तो भारत ने 43वें पायदान को हासिल किया है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग का यह 32वां संस्करण है। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग का यह 32वां संस्करण है। इस रैंकिंग में कुल 63 देशों को रैंकिंग दी गई है। सूची में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, डेनमार्क को दूसरा स्थान मिला है व स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान मिला है। वहीं नीदरलैंड चौथे स्थान पर और हांगकांग को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग का 32वां संस्करण था, जिसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्रिक्स देशों में चीन 14वीं रैंकिंग के साथ सबसे ऊपर है। तो ब्रिक्स देशों में चाइना 14वीं रैंकिंग के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद भारत, रूस, ब्राज़ील व साउथ अफ्रीका का स्थान है। 2018 में भारत की रैंकिंग 44 थी, 2017 में 45 व 2016 में 41वें स्थान पर भारत था। तो 41वें स्थान पर 2016 में, 2017 में 45वें स्थान पर, 2018 में भारत 44वें स्थान पर था तथा 2019 और 2020 में इसकी रैंकिंग रही है 43वीं। तो इस बार भारत 43वें स्थान पर काबिज रहा। यह रैंकिंग का 32वां संस्करण था और इस रैंकिंग की जो शुरुआत हुई थी वह 1989 में हुई थी। इसमें 330 से ज़्यादा मापदंडों के आधार पर 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग दी जाती है। सबसे निचला स्थान इस रैंकिंग में मिला है वेनेजुएला को। तो 63 देशों की रैंकिंग में सबसे निचला स्थान वेनेजुएला को प्राप्त हुआ है। तो ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे और यह जो अभियान होगा ये वापस आए प्रवासी श्रमिकों व ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करेगा। तो हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कौन करने जा रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। यह अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक चलेगा। तो 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों के लिए यह अभियान है और इसमें नौकरी प्रदान करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गहन कार्यान्वयन किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू व कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलवामा जिले की पंचायत बड़कना और मेईज को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतें घोषित किया गया है। तो पुलवामा जिले की पंचायत बड़कना और पंचायत मेईज को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतें घोषित किया गया है व जम्मू व कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने औपचारिक रूप से योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किसने किया? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने। यह 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित है। उपराज्यपाल ने कॉमन योग प्रोटोकॉल पर आधारित डोगरी व कश्मीरी भाषाओं में योग वीडियो भी जारी किया। तो इसके साथ ही कॉमन योग प्रोटोकॉल पर आधारित डोगरी व कश्मीरी भाषाओं में उन्होंने वीडियो भी जारी किए हैं जो टीवी चैनल्स व सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस यानी KISCE स्थापित करने का निर्णय लिया है और इस योजना के पहले चरण में 8 राज्य स्वामित्व वाली सुविधाओं के लिए अपग्रेड किया जाएगा। KISCE की पहचान हर राज्य में की जाएगी और 8 सुविधाओं का चयन प्राथमिकता खेल में उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचना व पिछले चैंपियनों के आधार पर किया
गया है। तो खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत एक नए सेंटर को स्थापित करने का निर्णय लिया जिसका नाम है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की है। तो हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की है। IM विजयन को 2003 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1993, 1997 और 1999 में भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर से भी उन्हें नवाजा गया है। 90 के दशक में शुरुआत के बाद भारत के पूर्व स्ट्राइकर IM विजयन ने भारत के लिए 79 मैचों में 40 गोल किए। तो 79 मैचों में 40 गोल किए हैं इन्होंने अब तक। तो AIFF द्वारा देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार के लिए पूर्व कप्तान IM विजयन की सिफारिश की गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक सरकार ने मार्च में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। यह कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता भी बढ़ाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में की थी। तो 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून को इस दिवस के रूप में नामित किया। यह गैस्ट्रोनॉमी को प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाते हैं? हर वर्ष 18 जून को मनाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश DK जैन को, किसको? DK जैन को BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स अधिकारी व लोकपाल के रूप में सेवा देने के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया गया है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के DK जैन को BCCI के एथिक्स अधिकारी व लोकपाल के रूप में सेवा देने के लिए 1 वर्ष का कार्य विस्तार मिला है और इनका कार्यकाल फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो गया था। उन्हें फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया व बाद में एथिक्स अधिकारी की भूमिका सौंपी थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अजरबैजान के शाखिरियार ममेडीरोव ने, किसने? शाखिरियार ममेडीरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। तो वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में किसने टॉप स्थान को प्राप्त किया है? तो शाखिरियार ममेडीरोव। ग्रैंड मास्टर ममेडीरोव ने प्रतिष्ठित खिताब को जीता और 10 राउंड से 7.5 अंकों के साथ $3000 कमाए। तो अजरबैजान के हैं ये शाखरियार ममेडीरोव और इन्होंने क्या जीता है? शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप को जीता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाई पैरालंपिक समिति ने यह घोषणा की है कि बहरीन 1 दिसंबर से 10 मार्च 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहरीन करेगा। कब से कब तक? 1 दिसंबर 2021 से 10 मार्च 2021 तक, 1 दिसंबर 2020 से 10 मार्च 2021 तक एशियाई पैरालंपिक समिति ने इसकी घोषणा की है। प्रतियोगिता खलीफा स्पोर्ट्स सिटी व ईसा स्पोर्ट्स सिटी के कई स्थानों पर होगी। तो यह प्रतियोगिता खलीफा स्पोर्ट्स सिटी व ईसा स्पोर्ट्स सिटी के कई स्थानों पर होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा के पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर का जून 2020 में निधन हो गया। तो हाल ही में अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर का निधन हो गया। वे कौन है? वे गोवा के पूर्व मंत्री हैं। उसगांवकर गोवा में सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी MGP के नेता थे। तो अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर जो कि गोवा के पूर्व मंत्री हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि वर्ल्ड एथनिक डे कब मनाया जाता है?
वर्ल्ड एथनिक डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।